हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ बलिंदर सर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 का मैथ, है ना। चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था परिमेय संख्याएं, और उसका प्रश्नमाला 1 का भी हम लोग आज देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे आज 3 नंबर प्रश्न, है ना। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में। प्रश्न कह रहा है कि परिमेय संख्याओं 4/17 और -35/36 के लिए गुणन की क्रम विनिमयता की जांच करें। जैसा कि हम लोग इसके पिछले एक्सरसाइज में योग की क्रम विनिमयता की जांच किए थे, वैसे ही इसमें गुणन की क्रम विनिमयता की जांच करनी है। यानी कि दोनों को जैसे पलट के हम लोग जोड़ रहे थे तो सेम आ रहा था आंसर, वैसे ही हम लोग पलट के इसमें गुना करने वाले हैं, है ना। आंसर सेम आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे P/Q गुना R/S बराबर होगा R/S गुना P/Q के। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। पहला परिमेय संख्या हम ले लेंगे, यहाँ पे हमारा 4/17 है और दूसरा है 35/36 -35/36। इसके बाद इसको उल्टा करके हम लोग पलट के लिख लेंगे -35/36 गुना 4/17। ठीक है, चलिए इसको हम लोग अब हल कर लेते हैं। तो ये हमारा कट जाएगा 4 9 36, और इसमें भी वही चीज़ है 4 9 36। इधर ऊपर हमारा यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा -35, और 17 में 9 से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 153, है ना। इधर भी हमारा वही हो जाएगा -35/153। तो दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि आंसर सेम आ रहा है। यानी कि योग की क्रम विनिमयता जो है, गुणन की क्रम विनिमयता जो है हमारी यहाँ पे जांच हो गई है ना। तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ लिख सकते हैं, सत्यापित हो गया हमारा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। परिमेय संख्याओं -2/13, 8/15 और 5/-16 के लिए गुणन की साहचर्यता की जांच करें। जैसा कि हम लोग पिछले एक्सरसाइज में योग की साहचर्यता को जांच किए थे, वैसे ही इसमें भी गुणन की साहचर्यता को जांच करेंगे। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। जैसा कि इसमें हमारा होता है P/Q गुना M/N गुना R/S बराबर होता है P/Q गुना M/N कोष्ठ के अंदर, और बाहर हो जाएगा हमारा R/S। इसी तरीके से हम तीनों परिमेय संख्याओं को लिखेंगे और दोनों तरफ हमारा आंसर सेम हो जाएगा, है ना। चलिए कर लेते हैं। पहला परिमेय संख्या हम लोग यहाँ लिख लेंगे -2/13 गुना 8/15 गुना, तीसरा हमारा 5/-16। इसी तरीके से इसमें भी लिख लेंगे हम लोग -2/13 गुने 8/15, और इधर आ जाएगा हमारा यहाँ माइनस नहीं है, नीचे माइनस है 16। ठीक है, तो अब हम लोग पता है बोर्ड मास के नियम के अनुसार कि हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाला पहले करेंगे। इसके अंदर को पहले गुना कर लेंगे, इसका जो आएगा आंसर इससे गुना कर लेंगे, इससे, है ना। इसी तरह से इसमें का पहले करेंगे गुना, इसका जो आंसर आएगा और ये दोनों गुना कर लेंगे। देखेंगे बाद में हमारा दोनों तरफ आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो देखिए इसको काटेंगे हम लोग, तो 5 3 15, और ये 8 से 8 दूना 16, इधर कट गया। तो हमारा यहाँ पे -2/13 और गुना ऊपर कुछ नहीं बचा, 1/नीचे 3 दूना 6, माइनस है यहाँ पे, माइनस में 6 ले लेंगे हम लोग बराबर। वैसे इधर तो कोई कट नहीं रहा, तो हम लोग गुना कर लेंगे 8 दूना -16, और -13 और 15 में गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 195। ठीक है, इधर ये हमारा 5/-16 ले लेंगे। तो देखिए अब हम इसको काटेंगे, तो देखिए यहाँ से 2 से 2 3 6 कट गया, माइनस माइनस ऊपर नीचे है तो ख़त्म हो जाएगा।
इसमें भी देख लेते हैं, माइनस माइनस ख़त्म हो गया तो 16 से 16 कट गया, और 5 से ये 5 एकम 5 और 5 से इसको अगर काटते हैं हम लोग तो ये 39 बार में कटेगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर हमारा कुछ भी नहीं है, माइनस माइनस भी ख़त्म हो गया है, तो 1/13 × 39 और बराबर इधर भी ऊपर कुछ नहीं है तो 1/ नीचे सिर्फ 39 है, इधर कुछ नहीं है तो 1 है, गुना करेंगे वही आएगा हमारा 39। तो देख सकते हैं आप दोनों तरफ 1/39 1/39 आ गया हमारा। तो यहाँ पे हम लोग सिद्ध कर चुके हैं गुणन की सहचर्यता, है ना। लिख लेंगे प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए इस प्रश्न में हमारा ये क्या कह रहा है, 4/15 और -3/7 के योग पर, यानी इन दोनों के योग, इन दोनों का योग होगा, है ना, इन दोनों के योग पर 2/-3 के गुणन के वितरण नियम को सत्यापित करें। माने इनके योग पर 2/-3 के गुणन के वितरण नियम को सत्यापित करना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये जो हमारा है गुणन का वितरण नियम योग पर, तो ये पिछले एक्सरसाइज में नहीं था, है ना। तो ये नहीं था तो हम लोग यहीं इसको समझेंगे कि गुणन के वितरण नियम क्या है योग पर, है ना। तो चलिए कर लेते हैं। इसमें होता है हमारा कि P/Q इंटू M/N प्लस R/S बराबर होता है P/Q इंटू M/N प्लस P/Q इंटू R/S। अब पहले इसको ध्यान से समझिए कि लिखा क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ दोनों जो परिमेय संख्याएं हैं ये प्लस में हैं और इन दोनों को कोष्ठ में रखा गया है, और इसके बाहर ये P/Q जो है गुना में है, यानी कि इस P/Q से इन दोनों संख्याओं में गुना करना है हमें। ठीक है, तो देखिए इसी चीज़ को यहाँ करके लिखा गया है। देखिए P/Q से M/N में गुना करेंगे हम, यहाँ लिखा है P/Q गुना M/N, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह तो हमको देना ही है, तो इसमें और इसमें गुना हो जाएगा और फिर हम लोग प्लस का चिन्ह देंगे। तो अब देख सकते हैं कि ये P/Q और M/N में गुना होगा तो यहाँ पे गुना में है, और फिर प्लस का चिन्ह तो देना ही है क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस है, और फिर P/Q से R/S में भी गुना करना है, तो यहाँ पे देखिए फिर P/Q गुने R/S। यानी कि आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें दोनों सेम हैं, और यही है हमारा योग पर गुणन का वितरण नियम। ठीक है, यहाँ पर योग भी हुआ है और उसमें यहाँ P/Q से गुना भी हुआ है। तो यही चीज़ इस तरीके से भी करके आप बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे बनाएं या फिर ऐसे बनाएं, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो हम लोग दोनों को हमें तो सत्यापित करना है, तो दोनों तरीके से हम लोग बनाएंगे और दिखाएंगे यहाँ पे कि हाँ दोनों तरीके से बनाने से हमारा आंसर सेम आता है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। तो पहला तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा क्या है कि 4/15 और -3/7 के योग पर, माने इन दोनों को जोड़ना है ना। तो इन दोनों को हम लोग अंदर रखेंगे इस योग वाले में, यानी कि ये हमारा M/N हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा R/S, और इसके ऊपर 2/-3 के गुणन के वितरण नियम, यानी कि इसको गुना करना है, तो ये हमारा हो जाएगा P/Q। ठीक है, तो 2/-3 गुना 4/15 प्लस इसको यहाँ लेंगे -3/7। माफ़ कीजिएगा, वीडियो में गड़बड़ी के कारण वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो यहाँ से हम आपको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं।
आप ध्यान से समझ लीजिए, वही जो हम बनाए थे उस समय उसी को फिर से समझा देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फिर हम इसको इस तरीके से लिख लिए हैं, है ना। जैसा कि पी बाई क्यू है 2/-3 हो गया, m/n है 4/15 हो गया, और फिर यहाँ पे पी बाई क्यू है तो फिर 2/-3 रहेगा, और यहाँ r/s है, यानी कि ये तीसरा जो हमारा परिमेय संख्या था, मतलब कि जो ये r/s यहाँ पे लिए हैं वही यहाँ पे भी r/s यानी कि -3/7 रहेगा, है ना। तो चलिए कर लेते हैं इसको। यहाँ पे तो हो चुका है, यहाँ पे हमने समझना है सिर्फ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम लिए हैं, तो 15 और 7 का एलसीएम हमारा 105 आया है, और फिर ये 15 × 7 = 105, 7 बार में गया तो 7 × 4 = 28 हो गया है, और ये 7 से 15 बार में तो 15 × 3 = 45, और ये प्लस माइनस हमारा माइनस हो गया, क्योंकि ये तो आपको करने आता ही है, तो आप तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे हम केवल थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। फिर यहाँ पे इन दोनों को तो गुना करना है इसमें, तो कटेगा नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो 4 दूनी 8 और 15 × 3 - 45 हो गया, और ये हमारा -3, और इधर नीचे -3 से -3 कट गया, और ये 2/7 हमारा यहाँ पे बच गया, है ना। तो फिर यहाँ पे हम लोग ये उतार लिए हैं, और उसके बाद इसमें से हम माइनस कर लिए हैं, तो माइनस वाला 45 ज़्यादा है यहाँ पे, तो माइनस में 17 बच गया, और 105 बट्टे में आ गया, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ माइनस से माइनस कटा हुआ है, क्योंकि अंक जो है हमारा कोई भी कट नहीं रहा है ना। तो सिर्फ माइनस से माइनस को काट दिए हैं, और ये हमारा नीचे वाले को फिर एलसीएम लिया गया है, यहाँ पे जोड़ना है तो 315, 45 से फिर ये 7 बार में गया तो 8 × 7 = 56 हो गया, और ये 45 बार में जाएगा तो 45 दूना 90 हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे गुना कर लिया गया है 17 दूना 34, और नीचे 105 से 3 में गुना करने के बाद हमारा आ रहा है यहाँ पे 315, ठीक है। और यहाँ भी नीचे देख सकते हैं 315 है, और इसमें से जो हमारा ये 90 ज़्यादा है प्लस में, और माइनस में 56 है, तो प्लस वाला बच गया यहाँ पे घटाने पर 34। तो देख सकते हैं आप दोनों तरफ क्या हो गया, 34/315 और 34/315। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं कि दोनों तरफ सेम आ गया है, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, है ना। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। तो ये हमारा रहा इसमें योग पर गुणन का वितरण नियम, है ना। तो इसको हमने यहाँ पे सत्यापित कर दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।